नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कल भागलपुर के सुल्तानगंज में जिस तरह की घटना घटी, नगर परिषद के कार्यालय में घुसकर ईओ को कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या और वहां के अध्यक्ष को गोली मारी गई, उसके बाद पूरा बिहार कहे एक तरह से कांप उठा। जो आखिर किस तरह की दुस्साहसिक वारदात। लेकिन सरकार ने समय रहते 8 से 10 घंटे के अंदर उस गोली मारने वाले अपराधी का इनकाउंटर किया। इनकाउंटर के साथ साथ वहाँ उनके एक और साथी को दबोचा। लेकिन इनकाउंटर ही केवल इसका फलाफल नहीं है, क्योंकि ये जो गैंग्स ऑफ सुल्तानगंज पिछले 3 वर्षों से वहाँ पे लगातार कार्यरत है और दोनों एक दूसरे पर कनबुच्चा यादव वर्सेस रामधनी यादव के बीच वहाँ लड़ाई लगातार चल रही थी, चाहे पार्किंग को लेकर, चाहे बालू को लेकर के या ट्रैक्टर के वसूली को लेकर के। ये पिछले 3 वर्षों से ये लगातार विवाद चल रहा था। फरवरी 23 में पहली बार एक बार रामधनी यादव पर हमला हुआ, जिसका आरोप लगा कनबुच्चा यादव पर। उसके बाद नवंबर 2023 में ही कनबुच्चा यादव पर भी गोली चली और उसका आरोप लगा रामधनी यादव पर। इधर पिछले कुछ दिनों से 3 महीने से रामधनी यादव की कहें जो एक तरह से पूरी की पूरी आमदनी बंद हो चुकी थी। उनके सभी स्रोत में आमदनी के स्रोत के रास्ते बंद थे। घाट की न नीलामी हो रही थी, न सैरात, न पार्किंग। और एक तरह कहें जो पूरे सियासत और अपराध के गठजोड़ का अगर कह ले सुल्तानगंज कांड, तो कोई कहना गलत नहीं होगा। इधर आज के दिन में जो नगर परिषद के अध्यक्ष थे, वैसे रामधनी सिंह की पत्नी भी अध्यक्ष रह चुकी हैं, अभी उपाध्यक्ष हैं वो। कनबुच्चा यादव की पत्नी भी वहाँ अध्यक्ष रह चुकी हैं अभी, और उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो वैसी स्थिति में आज के में जो राजकुमार गुड्डू जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है जो इनका जो कहे समर्थन इन दिनों कनबुच्चा यादव की तरफ था, जिस कारण से रामधनी यादव को कोई 1 पैसे की आमदनी नहीं हो रही थी। रामधनी यादव इस चीज़ में कल ठान कर गए थे जो आज राजकुमार गुड्डू जो नगर परिषद के अध्यक्ष है, उसका आज काम तमाम कर देना है। वो तो गए थे उसी कमरे में, लेकिन इत्तेफाक से उस कमरे में कार्यपालक पदाधिकारी जो कहें जो कृष्ण भूषण प्रसाद, जो कि मधुबनी जिले ही के रहने वाले हैं, 59वीं बैच के बीपीएससी के से चुन के आए हैं, वो भी उस कमरे में बैठे हुए थे। वो बीच बचाव या कहें जो बीच बचाव किए, उसका उन्होंने विरोध भी किया और रामबली का विरोध किया, जिस कारण से रामबली ने पहले कृष्ण भूषण प्रसाद को गोली मारी, उसके बाद नगर परिषद के अध्यक्ष को गोली मारी। कनबुच्चा यादव और रामधनी यादव की लड़ाई पिछले 3 वर्षों से चलती आ रही है और जो कोई भी कार्यपालक पदाधिकारी अगर वहाँ तैनात होता है, जिसकी पोस्टिंग होती है, तो पहले दोनों जो कनबुच्चा यादव और रामधनी यादव के केमिस्ट्री को पहले वो समझता है, जो किसकी यहाँ केमिस्ट्री किस तरह की है। उस हिसाब से अगर दोनों को साथ लेके चलता है तो इसका मतलब काम अच्छा हो रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। इस बीच राजकुमार अध्यक्ष जो थे वो उनके साथ मिलकर रामधनी यादव को कहें सोर्स ऑफ इनकम और श्रावणी मेले की जो पार्किंग है, जो 1 महीने की जो श्रावणी मेला होता है, उसकी पार्किंग को लेकर के, फिर जो गंगा के किनारे जो बालू निकालते हैं, प्रति ट्रैक्टर 500 रुपये जो वसूली है, उसको लेकर के इन दोनों के बीच हमेशा अदावत रहती है। गंगा के बीच में 50 एकड़ ज़मीन जो अजगैबीनाथ ट्रस्ट का है, उस पर भी रामधनी सिंह का कब्जा था, जो करीब 100 करोड़ से ऊपर की वो ज़मीन है। एक तरह से कहें जो रामधनी यादव पॉलिटिकल भी मजबूत थे। कहीं कहीं उनके किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तस्वीर भी आई है और मैंने भी देखी ये तस्वीर, जो वो किस पार्टी की है ये कहना भी सही नहीं है। लेकिन रामधनी यादव का कहें जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी अच्छा रहा है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। उनकी पत्नी एक जो बिहार में जो अच्छी स्थिति में अभी आज की डेट में पार्टी है, गठबंधन दल के वो नेता के साथ उनकी तस्वीर भी है। 2020 में सुल्तानगंज से उस पार्टी के टिकट पर नीलम देवी ने चुनाव भी लड़ा था। अब कहिए जो अगर पूरे चीज़ को समझते हुए, जानते हुए, इसको अगर सियासत और अपराध का गठजोड़ अगर न कहें तो क्या कहें, क्योंकि सियासत भी है और अपराध भी हो रहा है। सियासत में आप उस कहें जो अपराध के लोगों को जो जिसका बैकग्राउंड है, उसको आप टिकट भी दे रहे हैं, वहाँ चुनाव भी लड़वा रहे हैं। इत्तेफाक से रामधनी सिंह की कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। रामधनी सिंह पहले घर घर दूध जाके बेचा करते थे, जो जानकारी आई है। दूध बेचकर अपना वो घर चलाते थे। दूध बेचते बेचते 100 करोड़ 200 करोड़ के मालिक हो गए। उनकी पत्नी नीलम देवी के बारे में कहा जाता है जो घर में घूम घूम कर वो मेड का काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाती थी।
आखिर कहाँ से क्या किस तरह लॉटरी लगी जो रामधनी सिंह और नीलम देवी इतने आगे बढ़ गए। अब बात हो रही है सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज में अब रामधनी सिंह के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब जो कहें जो कनबुच्चा यादव का ही साम्राज्य वहाँ पर क्या कायम रहेगा? क्या एक इनकाउंटर हो जाने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा? इस इनकाउंटर या कहें जो उस अपराध के गठजोड़ की परछाई अभी बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि जितनी आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहा है जो एक अपराधी को हमने इनकाउंटर में मार दिया, लेकिन ये जो गठजोड़ है, ये जो सियासत और अपराध का जो गठजोड़ है, आर्थिक सियासत, अपराध और आर्थिक, ये तीन को अगर जोड़ दिया जाए तो इस तीनों गठजोड़ का कुछ फलाफल जब तक फाइनल कहें जो ऊपर के लेवल से इसका नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह का वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई हमेशा देखने को मिलती रहेगी। क्यों कहें अभी अगर कह ले जब सुल्तानगंज की स्थिति तो ठीक है, आनन फानन में इनकाउंटर हुआ, 8 से 9 घंटे के अंदर इनकाउंटर हो गया। राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है, 25 लाख रुपया जो कहे जो उनके परिवार को मिलता है, राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि करने का भी आदेश होता है। ये पूरा कहें जो 24 घंटे से पहले ये सारा चीज़ 24 क्या कहें 12 से 14 घंटे के अंदर सरकार ने इन तमाम चीज़ों को पूरा कर लिया ताकि विरोधियों का मुंह न खुले और एक मैसेज जाए जो बंदूक से जिए वो बंदूक से मरे। अगर आप बंदूक चलाइएगा, बंदूक से अगर आप जिंदा रहने का समाज में प्रयास करिएगा तो आपकी समाप्ति भी बंदूक के जरिए होगी। क्योंकि ये कहावत बहुत पहले कही गई थी, आज से 20-25 साल पहले, जब ब्रजबिहारी प्रसाद की तरफ वहाँ पे इनकाउंटर्स चलते थे, वहाँ पे जो कहें जो मुठभेड़ हुआ करता था, वहाँ पे गैंगवार हुआ करता था। उस समय एक मेरे मित्र ने अखबार में हेडलाइन में छापा था, जो बंदूक से जिए वो बंदूक से मरे। वो स्थिति सरकार ने अपराधियों को एक संदेश दिया है, हाफ इनकाउंटर हो गया, अब फुल इनकाउंटर के लिए हम लोग तैयार हैं। इसका ये जीता जागता उदाहरण या नमूना ये सरकार के तरफ से अपराधियों को मैसेज दिया गया। वैसे ये जानकारी पुलिस के पास थी, जो ये क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आने के बाद यह जानकारी हो गई थी, जो रामधनी यादव है, रामधनी यादव के साथ पुलिस वहाँ गई। पुलिस ने उसको पहले गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने जा रही थी। इसी बीच में रामधनी यादव के जो लोग थे, रामधनी यादव को बैकअप दे रहे थे, पीछा कर रहे थे। अब लगा जो पुलिस पर उन्होंने अटैक किया, तब जवाबी फायरिंग में रामधनी यादव को गोली लगी और मायागंज अस्पताल में जब लाया गया तब डॉक्टरों ने रामधनी यादव को मृत घोषित कर दिया। लेकिन एक इनकाउंटर से ही प्रशासन संतुष्ट न हो जाए, क्योंकि इस गठजोड़ को अगर ख़त्म करना है तो वहाँ के जो ट्रैक्टर हैं, बालू माफिया हैं या श्रावणी मेला का पार्किंग है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वही ट्रांसपेरेंसी गैंग्स ऑफ सुल्तानगंज बनने से सुल्तानगंज को रोकेगा। तब तक के लिए दर्शकों दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।